हेलो बच्चों, माई सेल्फ इरफान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट अरविंद कॉलेज किरंदुल, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। आज हम पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, टोटली इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हार्मोन क्या होते हैं बेसिकली। यहाँ पे एक आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये एक सोर्स है लाइक ब्रेन। तो ब्रेन से कुछ केमिकल मैसेंजर्स सिक्रीट होते हैं जो कि ब्लड में मिक्स होके ब्लड वेसल्स के द्वारा अपने टारगेट आर्गन को जाते हैं। इस टारगेट आर्गन पे रिसेप्टर लगे रहते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो केमिकल मैसेंजर होते हैं ये हार्मोन होते हैं, इनको हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन अपने रिसेप्टर के प्रति स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी हार्मोन अपने रिसेप्टर से ही बाइंड करता है, कोई दूसरे रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ये हार्मोन यहाँ पे लाइगेंड की तरह काम करता है और रिसेप्टर से बाइंड करता है, फिर यहाँ पे इंट्रासेलुलर 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 क्रियाएं होने लगती हैं, जिसके रिजल्ट में सेकेंड मैसेंजर्स और साइक्लिक एमपी का प्रोडक्शन होता है और बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन शो होता है। उस हार्मोन का कार्य यहाँ पे दिखता है। सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज हार्मोन। सो endocrine system is a regulatory system of ductless, यहाँ पे कोई ductless नहीं रहता है, duct नहीं रहता है, means it is a ductless gland that secrete chemical messengers called hormones that circulate within the body via the blood stream to affect distant organ. So the ductless glands are called endocrine gland. They secrete hormone directly into the bloodstream for distribution throughout the body. Also they can differ from the exocrine gland. एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम का सिक्रेशन होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होते हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। However, the several organs and tissues such as hypothalamus, thymus are not classified under endocrine gland, but they secrete hormone. Hence, we have to define that hormone are chemical messengers or signal molecule. According to the classical definition, hormones are endocrine signal molecule released by cell of endocrine gland into the blood and transported to a distantly located target organ. And according to the current scientific definition, hormones are low molecular weight, chemically heterogeneous, non-nutrient substance which produced in a very trace amount and acts as intercellular signal molecule. So हम नेक्स्ट पैरा में देखेंगे कि हमारा इस लेक्चर में गोल क्या है। सो हमारा गोल है टू आइडेंटिफाई द वेल एस्टेब्लिश्ड endocrine gland in the body and to review some of the well understood hormones that are produced by each gland or the tissue. To identify some of the major target tissue for each gland or tissue, to understand a simple function for each hormone. Now move on the definition of the hormone. Hormones are chemical messenger or signal molecules released by cell of endocrine gland into the blood
and transported to distantly located target organ. Now, the hormone are classified into two types according to their chemical nature. First is the lipid soluble hormone, in which there is steroid hormone. The steroid hormone is derived from the cholesterol, in which all the सेक्सुअल हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन, इसमें सभी तरह के सेक्सुअल हार्मोन होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन. और अनदर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है थायराइड हार्मोन, जिसमें जो कि आयोडीन और टायरोसिन से मिलके बना होता है. इसमें T3 और T4 यानी थायरोक्सिन और ट्राईआइडो थायरोनिन होते हैं. ये हार्मोन लिपिड में सॉल्युबल होते हैं. इट मीन्स ये जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है, उसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं. इसलिए इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो साइटोसोलिक रिसेप्टर होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड कैटेगरी आती है वाटर सॉल्युबल हार्मोन. ऐसे हार्मोन जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं. इट मीन्स कि ये वाटर लविंग होते हैं और लिपिड हेटिंग होते हैं. इनमें एमाइन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन आते हैं. प्रोटीन और पेप्टाइड एक ही कैटेगरी के हार्मोन हैं. इसमें जनरली आपका इंसुलिन, ग्लूकेगान, LH, FSH, ACTH, TSH, GH, प्रोलैक्टिन हार्मोन आते हैं. नाउ मूव ऑन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक ह्यूमन बीइंग का पिक्चर है, डायग्राम है. इसमें डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स दर्शाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थायराइड है, थाइमस है, एड्रिनल है, पैंक्रियाज, ओवरी प्रेजेंट इन द फीमेल and testis present in the male. Now move on the hypothalamus. Hypothalamus क्या होता है? सबसे पहले हम देख लें कि हार्मोन बेसिकली क्या डिफर करता है एंजाइम से, या फिर हार्मोन को हम कैसे समझ सकते हैं. हम इस तरह हार्मोन को समझ सकते हैं कि अगर दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, जिनकी एज 3 इयर्स की है, अगर वो एक बंद कमरे में बातचीत करते हैं और हम बाहर से सुनते हैं, तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन लड़के की आवाज़ है और कौन लड़की की आवाज़ है. लेकिन जब वही बच्चे 10 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है उनकी आवाज़ को सुनकर, बिकॉज उनके वॉइस में चेंजेस आ जाते हैं. दिस इज बिकॉज ड्यू टू द हार्मोन. नाउ मूव ऑन द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस, इट इज लोकेटेड hypothalamus, it is located at the base of diencephalon of the forebrain and considered as neuroendocrine structure rather than a true endocrine gland. ये ट्रू endocrine gland नहीं होती है, ये न्यूरोएंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती है. इसमें बहुत सारी न्यूरोनल सेल्स या न्यूरोनल न्यूक्लियाई पाई जाती हैं, और ये न्यूरो हार्मोन जैसे एसिटिल कोलिन, गाबा एंड एसिटिल कोलिन, गाबा और बहुत सारे न्यूरो हार्मोन को रिलीज करती है. ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन. नाउ the hormone originated in the hypothalamic neuron, passed through the axon and released from their nerve ending. These hormone reach to the anterior pituitary or pituitary gland through a
portal circulatory system, and the hypothalamus releasing hormone like GnRH, CRH, and TRH, in which in response to the hypothalamus, anterior pituitary release various type of hormone which affect the target tissue. The hypothalamus is basically affected by stress, diet, and the biological clock. Basically, the hypothalamus release thyrotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, gonadotropin growth hormone releasing hormone, एंड कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये जो हार्मोन होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल के द्वारा आते हैं और पिट्यूटरी इनके रिस्पॉन्स में हार्मोन को प्रोड्यूस करती है. Now the hypothalamic hormone involved in the control of anterior pituitary. Anterior pituitary को कैसे hypothalamus कंट्रोल करता है? Basically the hormone TRH, thyrotropin releasing hormone, is made up of 3 amino acids which stimulates secretion of TSH and prolactin. GnRH made up of 10 amino acid which stimulates secretion of FSH and LH. GHRH made up of 44 amino acid which stimulates release of growth hormone. Now the somatostatin inhibits release of growth hormone, and the CRH, corticotropin releasing hormone, made up of 41 amino acid stimulate secretion of ACTH. Now move on the pituitary gland. Pituitary gland basically also called the master gland, क्योंकि यह जितने भी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनको कंट्रोल करती है अपने हार्मोन के द्वारा. सो द पिट्यूटरी ग्लैंड आर हाइपोफाइसिस, इसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, is located in the sella turcica of sphenoid bone and is attached to the hypothalamus by infundibulum. ब्रेन में यह सेला टर्सिका स्फेनाइड बोन के सेला टर्सिका में स्थित होती है और हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम के द्वारा अटैच होती है. पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 मेजर पार्ट होते हैं. एक होता है लार्ज एंटेरियर पिट्यूटरी जिसको हम ग्लैंडुलर पार्ट भी बोलते हैं. ये इसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस का नाम एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं. दूसरा स्मॉल होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं. नाउ द एंटेरियर पिट्यूटरी आर एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ थ्री पोर्शन. पार्स डिस्टालिस जो कि मेजर और 90% पोर्शन होता है, दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया और तीसरा होता है पार्स ट्यूबरेलिस. सो द एंटेरियर पिट्यूटरी आर पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड विद द हाइपोथैलेमस बाय पोर्टल वेसल, सुपीरियर पोर्टल वेसल. अब एंटेरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस थ्रू रिलीजिंग हार्मोन. और एंटेरियर पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन से क्या होती है? स्टिमुलेट होती है. और इसके रिस्पॉन्स में एंटेरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH और FSH हार्मोन, FSH और LH को हम गोनाडोट्रोफिन्स भी बोलते हैं. गोनाडोट्रोफिन्स कलेक्टिवली गोनाडोट्रोफिन भी बोलते हैं. ये हार्मोन सिक्रेट करती है एंटेरियर पिट्यूटरी. अब लेकिन कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं जिनके द्वारा यह
पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्रेस करती है या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को इनहिबिट भी करती है। नाउ मूव ऑन द पोस्टेरियर पिट्यूटरी। पोस्टेरियर पिट्यूटरी बेसिकली कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करती है, यह हार्मोन्स को रिलीज और कलेक्ट करती है। इसमें दो तरह के हार्मोन होते हैं, कलेक्टेड दो तरह के हार्मोन होते हैं। आप देख रहे होंगे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से न्यूरोनल कनेक्शन से अटैच्ड होते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूरोनल न्यूक्लियाई जैसे सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस का होता है, वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी को अटैच किए रहता है। These oxytocin and vasopressin hormone are actually synthesized by hypothalamus. And are transported axonally to the neurohypophysis or the posterior pituitary. Now the oxytocin also called pitocin, it stimulates the uterine contraction at the time of birth. ये at the time of delivery or at the time of birth ऑक्सीटोसिन का जो रिसेप्टर होता है वो यूटेरस के मायोमेट्रियम लेयर पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मायोमेट्रियम लेयर को पे एक्ट करके उसको बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है